केक करना था केक करना था ये थोड़ा भजन भगवान का स्मरण कर लें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोलो विष्णु भगवान की जय। धर्म दृढ़ बद्ध मूलो वेद स्कंद पुराण शाखाद्या कद कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पाद्यो जयति नैमिषे अन्विष्येतेर किया सोनकाद्या सत्यम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम समासतम। देखिए, हम और आप या कोई भी हो, इस जीवन का एक रहस्य ही है। कर्म के अनुसार सबको जीवन मिलता है और जीवन मिलने के बाद उसकी भी एक निश्चित अवधि होती है, उसके बाद उसको भी उस जीवन से मुक्ति मिलती है। यही जीवन का तत्व है। संसार, इसी को संसार कहते हैं। कहा गया है जातः से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत से च। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर उस मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसको पुनः जन्म लेना पड़ता है। यही जन्म और पुनर्जन्म का की श्रेणी कड़ी है। तो इस ध्येय को ध्यान में रख करके गरुड़ जी और भगवान की संवाद हुआ, जिसमें स्थान निमित्त बनाया गया। कहा गया कि धर्म दृढ़ बद्ध मूलो वेद स्कंद पुराण शाखा दया। धर्म ही जिसका मूल दृढ़ है और वेद जिसकी स्कंद शाखाएं हैं, तना है। पुराण जो है उसकी शाखाएं जो समृद्ध शाखाएं हैं। यज्ञ जिसका पुष्प है, फूल है, और मोक्ष जिसका फल है। ऐसे भगवान मधुसूदन को की जय हो। देव क्षेत्र नैमिषारण्य क्षेत्र में स्वर्ग लोक की प्राप्ति की कामना से सौनकाद ऋषियों ने एक बार सहस्त्र पूर्व पूर्ण यज्ञ होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। एकदा मुनिया सर्वे प्रातः होते आग्नेय सत्कृतम सुतमासीन प्रपुक्षर रात। एक समय सारे वहाँ के जो ऋषि थे, मुनि थे, उन्होंने यज्ञ की क्रिया हवन आदि कृत्यों का संपादन करने के उन सभी मुनियों से सत्कार किया और आसन पर सूर्य जी को आदर साथ बैठा कर पूछा, विचु कस्तो भवता सम्यक देव मार्ग सुखप्रदहम इदानीं श्रोतो मिच्छामि यम मार्ग भयप्रदम तथा संसार दुखानि तत्क्लेशक्षयं साधनम एहाकामुष्कान क्लेशान यावद् वर्तुम अर्हति। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, हे सूर्य जी, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण अपने जीवन में किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय को में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उससे क्लेश के विनाशक साधन को और इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, और आप उसका वर्णन कीजिए। तो सूर्य जी बोले, सुतोवाचम सुहृदम भो विवक्ष्यामि यम मार्ग सुदुर्गमम सुखदम पूर्ण श्रीलीलानां पापीनां दुखदायकम् यथा श्री विष्णु प्रोक्तम वैंतेयाय पृच्छति तथैव कस्य आसामी संदेह छेदनाय च वहम। सूर्य जी कहते हैं, हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखदायी होता है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने जैसे उनसे कहा था वैसा ही मैं तुम लोगों को कहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। निमित्त आप लोग सुनिए। कदाचित सुखमासीनम वैकुंठम श्री हरिगुरुम विनयावतो भूत्वा प्रवक्ष विन्यासुता। किसी समय वैकुंठ में
भगवान सुखपूर्वक विराजमान थे। उस वक्त हरि के पुत्र विंता पुत्र गरुड़ जी ने विनय करके झुक करके भगवान से पूछा। गरुड़ ने कहा, गरुड़राज, भक्ति मार्गो बहुविधा कठिनो बहुतामम तथा च कष्टा देवो भक्तानां गति उत्तमम् अधुना तो तुमिच्छामि यम मार्गम भयंकरम तद्भक्ति विमुखानां च तथैव गमनं श्रुतम् सुगम भगवन्नामं जीवाचा वसवर्तिनी तथा नरकं यान्ति धिक् धिक्कस्तु नरा नराधमम्। कहते हैं कि गरुड़ जी का, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी बताया है। अब हम उस विषय को सुनना चाहते हैं जिसको सुन करके सभी आदमी के अंदर शरीर में भय प्राप्त होता है। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से जो प्राणी विमुख हो जाता है वो नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमतापूर्वक लिया जाए तो जीवा प्राणी के अपने बस में है और उसे लोग नरक को से बचाते हैं। ऐसे में हे प्रभु, अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है कि जो भगवान का नाम न ले। इसलिए हे भगवान, आपको पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं उसे आप मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान वाचो वक्ष्यं शृणु पक्षीन्द्रो यम मार्ग च नरके पाप नोयांति सुनामपि भीतिदम्मुम। भगवान बोले, हे पक्षीन्द्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और सुनने वालों के लिए यह बहुत भयावह होता है। ये ही पाप्रताशा यम दयाधर्म विवर्जिता दुष्ट संगाश्च सत्सत्सा सत्संगति प्रांगुखा आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मानव मदान्विता आत्मभाव मापन्ना देवी संपद विवर्जिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगे सुप्रंति नरके शुचि ये नरा यान्तीलाश्च ये यान्ति परमां गतिं पापशीला नरा यान्ति दुखेन यम यातनामुम। कहते हैं गरुड़, जो प्राणी सदा पाप पारायण रहता है, दया और धर्म जिसके अंदर नहीं होती है, जो लोग दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, जिनको सद और असद का विचार नहीं होता है, वो इससे दूर रहते हैं, और जो अपने को स्वयं ही प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी होते हैं और वो धन और मान के मद में चूर रहते हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त होते हैं, देवी संपत्ति से रहित रहते हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांति होता रहता है, ऐसे व्यक्ति को मोह के जाल में फंसे रहते हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपवित्र होते हैं और वे हमेशा नरक में जाते हैं, नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्त होती है और मनुष्य के मृत्यु के पश्चात भी वैसे यम यातना को प्राप्त होते हैं। इसे तुम सुनो। सुकृतम दुष्कृतम वापि भुक्ता पूर्वम यथार्थितम कर्म योगा तथा तस्थ व्याधि प्रजायते आज व्याय समायुक्तम जीविता सासक्त मुक्तम कालो बलि याना भेद्या प्रतिपद्यते सत्ताय अपि जात निर्वेदो म्रियमाणा स्वयंभृते जार जरियोतो पात वैरूप्यो मरणाभिमुखो गृही आस्ते अस्तमत्यो पत्यंतस्तम गृहपाद इवाहरणम आमत्या वा प्रदत्तानुम अग्नि अल्पाहारोप अग्चेषिता। कहते हैं कि जैसे उनका कर्म होता है, जैसा कर्म उपार्जित पूर्ण और पाप के फलों को वे पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध में उन्हें कोई सांसारिक रोग हो जाता है, आज मानसिक रोग, शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति को की जानकारी के बिना ही सर्व की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुँचता है। उस मृत्यु को संप्राप्ति की स्थिति में उसे वैराग नहीं होता है। जिसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उनका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति भोग करता हुआ जीवन व्यतीत करता है, वह रोगी हो जाता है। उसे
मंदाग्नि हो जाती है और वह आहार और उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राण वायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं और नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं। उसे खांसी और सांस लेने में प्रयत्न करना पड़ता है और कंठ से घुर घुर की आवाज़ निकलने लगती है। सयाना परिशोधि परिबीता स्वयं बंधुवीन वाच्यमानो अपना ब्रूते काल पार्श्ववंशगता हम एवं कुटुंब भरणे व्याप्यापता स्थितिन्द्रिये नीति रुताम स्वानाम मुर्वेदना वेदनास्तब्धभिः अस्मिन् तत्क्षणिताक्षं देवी दृष्टि प्रजायते एकीभूतं जगत्सर्वं न किंचित् विमुक्तते मीते विकलेन्द्रिय संगाते चैतन्य जड़तांगुते प्रसन्ति तथा प्राणा याम्य निकटवर्तिभिः। कहते हैं चिंतामग्न स्वजनों से गिरा हुआ वह व्यक्ति सोया हुआ और काल के पास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी उसकी आवाज़ नहीं निकलती है, वो नहीं बोलता है। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरत लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञाशून होकर और वह मृत्यु को प्राप्त करता है। हे गरुण, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिससे वह लोक और परलोक को एकत्र एक साथ देखने लगता है। वह चकित होकर कुछ भी कहना नहीं चाहता। यम दूतों के समीप आने पर इंद्रियां विकल हो जाती हैं और चेतना जड़ीभूत हो जाती है। प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक भी क्षण एक कल्प के समान प्रतीत होता है। जैसे सब बिच्छों के डंक मारने में जैसी पीड़ा होती है वैसे ही पीड़ा उसे होने लगती है, अनुभव होने लगती है। वह मरणासन व्यक्ति के मुख से फेन निकलने लगता है और मुख से लाल टपकने लगता है, भर जाता है। पापी जनों के प्राण वायु अधोद्वार गुदा मार्ग से निकलते हैं और उस समय दोनों हाथों में 5 और दंड धारण किए हुए नग्न दांतों को छुटाते हुए क्रोधपूर्वक नेत्र वाली यम के दो भयंकर दूत समीप में आते हैं। उनके केश ऊर्ध्व केशो काकदृष्टो वक्तुंडो नखायदो सादृष्टा त्रस्त हृदय सकलमूर्तम विविंशति अष्टंगुष्ठ मात्र पुरुषो हा कुर्वन् कलेवरात तदेव गृहते दूते यामे पश्चन स्वतम गृहम यातना देव महावृतम पाशे बद्धं गले बलात् नैतो देव मध्यान्हम जड़या राजभटा यथा। कहते हैं कि उसके बाल खड़े रहते हैं हमेशा और बढ़े हुए रहते हैं। उसके कौवे समान उसका चेहरा होता है, काला काला एक होता है। उसके मुख टेढ़े लंबे होते हैं और उसके नाखून हथियार की भांति होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत रहने वाला भी मरणासन प्राणी डर से मलमूत्र विसर्जित करने लगता है। अपने पांच भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यम दूतों के द्वारा पकड़ा हुआ यह अंगुष्ठमात्र प्राण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यम दूतों के द्वारा यातना देश से ढककर गले में बलपूर्वक 500 से बांधकर दूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाते हुए उसे जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के शीघ्र भयंकर पुनः पुनः वर्णन करते हैं, भय का पुनः पुनः वर्णन करते सुनाते रहते हैं। शीघ्र मचल दुष्टात्मा यस्ताय तम हिमालयम कुंभी पाक नियंत्वारा नवाद्यो अजमे माँ शिरमम। और कहते हैं कि हे दुष्ट तू शीघ्र चल, तू यम लोग को जाओगे, आज तुम्हें हम सब कुंभी पाक आज नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। एवं वाचिता सुनोतम बंधुना रुतम तथा उच्चैर अरेति बिल प्राणम ताड़िते यम किंकरई तेन तयोर भिन्न हृदयस्ते तजने जात विपतु पति स्वभि भक्ष्यमाणस्य आतुर अदम स्व मनु अपरन्नम तुष्टि क्षुत तृण परि अर्को दावाननो नाले संतत माना पति तप्य बाधते कृक्षेण पृष्ठे कास्तांचो ताजस्ताद्यान तत्सुतो अपि निराश प्रमोदके तत्र तत्र प्रतिष्ठन्तो मूर्छितां पुनरुचिता तथा पापी यसा नीतस्माम यम साधनम। कहते हैं कि यम के दूतों की वाणी और अपने बंधुओं का हृदय सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है। यम के दूतों द्वारा प्रदान किया जाता है और यम के दूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय और विदीर्ण हो जाता है। वह डर के मारे कांपने लगता है
रास्ते में उससे कुत्ते काटने के दौड़ते हैं। अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग पे चलता रहता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि और वायु की झोंकों से संतप्त होते हुए भी यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटा जाता है और उस जीव को तपी हुई बालिकाओं के पूर्ण और विश्राम रहित जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह पर गिरता रहता है और मूर्छित होता हुआ पुनः उठकर पापी जनों को विभात अंधकार पूर्वक यमलोक में ले जाया जाता है। त्रिभेद मुहूर्त द्वाभ्याम व नीते तत्र मानवाः प्रदिशन्ते दूतास्ता घोरा नरक यातना मुहूर्त मात्रा त्वरितम यम वीक्षम भय पुमान यमाज्ञा समम दूते पुनरा याति खेचरा आगम्य वासनाबद्धो हे देहमिच्छन् यमान के घृतम पाते पर पीड़िता। कहते हैं कि वह 2-3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है। यमदूत उसे घोर और नरक यातनाओं को दिखाते हैं और मुहूर्त मात्र में यम को और नारकी यातनाओं को के भय को देकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक में मनुष्य लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर वह अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा करता है, किंतु यम के दूतों द्वारा पकड़कर पास में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता रहता है। भुंक्ते पिंडम सुदत्र दानम चतुर्कालिकम तथापि नास्तिकम तृप्तिम ध्यान्ति पर याति न पाचकी पापिनाम नोपतिष्ठन्ति दानम श्राद्धम जलांजलि तत्क्षुद व्याकुलायांते पिंड दानम भूजो अपि। कहते हैं कि हे भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, उस पातकी उस प्राणी पुत्रों के द्वारा दिए गए पिंड और आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है। जो भी उस नास्तिक को पर भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती है। पुत्राद के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान और जलांजल उसके पास ठहरती नहीं है, अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वह भूखा रहता है। खाना खाने के बाद भी वो भूखा रहता है और यम लोग में यम मार्ग से चलता रहता, पुनः वापस जाता है। जिनका पिंडदान नहीं होता है वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। ना भुक्तम शीते कर्म कल्म कोट चितैरपि अभुक्ता या तम जंतुर मानुष्यम लभते नहीं तो अद्यात्म पिंडान दिनेशु तसद्विजः प्रत्यं न विभाजन्ते चतुर्भागे खगोत्तमम् भागजयम ही देहस्य पुष्टिकम भूत पंचकै तृतीयम दूतानां चतुर्थकम सोप जीवती अहोरात्रे निभवी प्रेता पिंड मानव पापन्यात् जंतु निश्चित दक्षिणे बलम वापन्यात्। कहते हैं कि सैकड़ों करोड़ों कल बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म का फल का नाश नहीं होता है। जब तक वह प्राणी जीव जीव यातना का भोग नहीं करते तब तक उसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति नहीं होती है। हे पक्षी राज गरुड़, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षीराज श्रेष्ठ, हे वे पिंड प्रतिदिन जो पिंड दिया जाए वो प्रतिदिन 4 भागों में बढ़ जाता है। उसमें 2 भाग तो उस जीव को दिया जाता है खाने के लिए और जिससे उसके पंचभूतों की पुष्टि होती है। तीसरा भाग यम के दूध खाते हैं और चौथा भाग उस जीव को आहार रूप में प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंडदान को प्राप्त करके प्रेत का शरीर पुनः बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खर, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता रहता है। प्रथमे हरि यह पिंड हस्ते न मूर्धा प्रजायते ग्रीवा स्कंदो द्वितीय न तृतीय हृदय भवे तो चतुर्थेन भवे पृष्ठम पंचमाना भेदेव च खस्ते सप्तमे दिने कटी गुह्यां प्रजायते पुरु अष्टाष्टमे चैव जावाग्नि नवमे तथा नवभिर देहमासाद्य 10वें ऐश्वर्या तथा
पिंडजम देहमाश्रित क्षुधा विस्तृतसाधिता एकादशम दासम चा प्रेतो भुक्ते जिन्द्वयम त्रयोदशे हनि प्रेतो यजितो यम किंकरई तस्मिन् मार्गे भेद एको गृहीत मर्कटः। कहते हैं कि जब पिंडदान दिया जाता है, जो पहले दान पिंड दिया जाता है उससे उस जीव का पुनः संरचना होने के लिए सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से उसकी ग्रीवा और स्कंद बनता है। तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय बनता है। चौथे दिन के पिंड से पीठ, पांचवें दिन के पिंड से नाभि, छठवें दिन के पिंड से और सातवें दिन के पिंड से कमर और गुहियन, यहाँ जंघा तक का, आठवें तक से जंघे और नौवें पिंड से घुटने और पैर बनते। इस प्रकार 9 पिंडों से देह की प्राप्ति करके 10वें दिन उसमें क्षुधा और तृषा दोनों जागृत हो जाती है, उसमें जीव का प्रादुर्भाव होता है। इस पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें और 12वें दिन 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यम के दूतों द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग से जाता है। इसलिए हे खगराज, मार्ग में मिलने वाली बैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। अन्य अहन्य हानि वे प्रेतो योजनाम सतद्वयम चत्वारि संत सत्व दिवारात्रि गच्छति अतीव क्रमशो मार्गे पुराणी नाम खोटसम प्रयास धर्मराजस्य भवनम पाठ की जना। हम कहते हैं कि वह प्रेत प्रतिदिन दिन रात में 247 योजन चलता है। यम मार्ग में आने वाली इन 16 पुरों में पहला पार करने के बाद पातकी व्यक्ति को धर्मराज के भवन में जाता है। इस प्रकार वहां पहुंचकर यमराज के दूतों के पासों से बंधा हुआ उस पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ रोता हुआ अपने घर को छोड़कर जाने के लिए यमपुरी मार्ग को जाता है। इत श्री गरुड़ पुराण सारोद्धारे पाप महिकाना मुदिष्टम दुख निरूपण नाम प्रथम सोपाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वितीय अध्याय में यम मार्ग में जो यातना दी है उसको वैतरणी नदी का स्वरूप, यम मार्ग के 16 स्थान हैं जहाँ जहाँ को रोका जाता है, वहाँ पुत्राज द्वारा दिए गए पिंडदानों को ग्रहण करता है, ऐसा बताया जाएगा। गरुण आचोम कीर्षो यम लोकस्थ पंथा भौत दुखदाहम अत्र यान्ति तथा पापास तन्मे कथय केशवम। गरुण जी कहते हैं कि हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं वह मुझे बतलाइए। श्री भगवान वाचो यम मार्ग महादुखम दुखप्रदम ते कथमाम्यहम मम भक्तो अब तच्छुता तम भविष्यति कंपिताहम वृक्ष छाया न तत्रास्ति तत् विश्रमते निरहम अस्मिन् मार्गे न चाद्यान्नम तेन प्राणान् समुद्धरेतुम न जलम दृश्यते कापि तस्थो अतीव वह पिबेतुम तप्यन्ते द्वादशादित्या प्रयान्ते तथा खगाः। भगवान कहते हैं कि हे गरुण, महान दुख प्रदान करने वाली यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। मेरा भक्त होने पर भी तुम इसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं होती है जहाँ जिससे उस प्राणी को कोई विश्राम मिल सके, और यम मार्ग में कोई खेती बाड़ी नहीं होती है कि उसको अन्न मिल जाए खाने के लिए, वो भूखा ही रहता है। और यम मार्ग में कोई तालाब नहीं मिलेगा, जलाशय नहीं मिलता है जिससे उसको पानी मिल जाए, पानी अपनी प्यास को शांति कर ले। और वहाँ पर प्रलय काल की भांति सूर्य जैसे जेठ महीना में सूर्य तपता है, इससे ज़्यादा सूर्य तपता हुआ भालू का रास्ते पर उसको ले जाया जाता है, ऐसा कुछ मचता रहता है, तपता रहता है। तस्मिन् गच्छति पापात्मा स्थित बातें पीड़िता कंटकरी विद्यते वाप्य कापी कश्चित सर्पई महाविषयी है। उस मार्ग से जाता हुआ वह पापी प्राणी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित, कभी ठंडी हवा बहती है, और कभी कांटे चुभते हैं पैर में, कभी महाविषय सांपों द्वारा उसे काटा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ, भयंकर कुत्तों द्वारा नोचा जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है, और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब वह कहीं अति भयंकर महान अति पत्रपन नामक नगर में पहुंचता है, जहां जो नगर 2000 योजन विस्तीर्ण वाला कहा गया बताया गया है।
काकोलोवट गृघृ सरंध्रा से दशोंकलम सदा वाग्नि तत्पत्र छिन्नस्त भिन्न प्रजायते क्वचित पत्यंतन कूपे विकटात पर्वतात् कुचितो गच्छते क्षुर धरासु शंकु मापुर किंचित कुचितो अस्कंदे तमोसगे जले निपटते कुचितो क्वचित पंकज जलो काढ़े क्वचित संतप्त कर्दमे। कहते हैं कि वह वन और कौवों, उल्लुओं, पक्षी विशेषज्ञों से, गीध के द्वारा, सर्गों के द्वारा, डांसों के से व्याप्त होता है वह नगर। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त होती है। अति पद के पत्रों से वह जीव उस वन में छिन्न छिन्न हो जाता है और अंधे कुएं में गिर पड़ता है। वही विकट सर्प पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की समान तेज धार पर चलाया जाता है और कहीं वो कीड़ों के ऊपर भी चलाया जाता है। कहीं घने अंधकार में भी चलते गिरता है, कहीं उग्र जल में गिर पड़ता है और कहीं जोंकों के भरे हुए कीचड़ में भी गिरता है, तो कहीं जलते हुए कीचड़ में भी गिरता है। ऐसे में संतप्त बालका के कीड़ी ध्यान ताम्रमय कुचितो क्वचित अंगरासुरा सोचा महाधूमाकुली कुचितो क्वचित अंगार वृष्टि शिलावृष्टि सबद्रिका रक्तवृष्टि शस्त्रवृष्टि कुचित ऋणावर्षणम क्षार कर्दम वृष्टि महानिम्नांच क्वचितो वप्रवहणम काची कंदरेशु प्रवेशनम। कहीं तपी हुई बालका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राश और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने की साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गंगा जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, कहीं मार्ग में गहरी खाई होती है, कहीं बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जिससे चढ़ाया जाता है और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। गाढ़ांधकारा सत्रास्ति दुख रोष शिला कुचितो शोणित पूर्णाश्च विष्टा पूर्ण हृदय कुचितो मार्ग मध्य बृहत्ना घोरा बैतरणी नदी सादृष्टा दुखदाही कुम्ही या यस्ता वार्ता भयावाह सत योजन विस्तीर्णा पूय शोणित वाहनी अस्त वृंदा तटा दुर्गा मांस शोणित कर्दमा। कहते हैं कि वहाँ पर उस मार्ग में वहाँ पर कहीं घना अंधकार होता है, कहीं दुख की बड़ी बड़ी से चढ़ी जाने वाली सिराएं होती हैं, कहीं पर मवाद और कहीं रक्त तथा कहीं विष्टा से भरे हुए तालाब होते हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी बहती रहती है। वह देखने पर बड़ी दुखदायी होती है, तो क्या यह आश्चर्य है? उसकी वार्ता से भय पैदा होने लगता है। वह नदी 100 योजन चौड़ी होती है। इसमें मवाद, पीप, शोणित रक्त आज बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह तट पर बने रहते हैं, अर्थात उनके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाती है। अथाह अदग्धा दुष्करा पार गई कौर केश शैल शैवाल दुर्गमा महाग्राह समाकीर्णा घोर पक्षी सरीवृता आगता पापना दृष्टा ज्वाला धूम समाकुला कथते सा नदी ताक्षरम कठाहांता घृत यथा कृमि संकुला घोरे शुचिवक्ते समन्वितम वज्र तूर्णे महाघ्रे वायसे परिवाहिता शिशु मारैश्य मकरै जालोकैका कच्छपस्त्री अन्य जल स्थे जीवैश पूजिता मांस भेद कई पठिता तत्प्रवाहे च क्रंदन्ति बहुपापिनः ताः भ्राता पुत्र ताति ते प्रदन्ति मुहुर्मुहुः क्षुरिता तिस्ता पापा विपन्ति कील शोणिता शरीर रुद्रा पूरम बांधते फेंगम बहु। कहते हैं कि वह नदी बहुत गहरी है। पापियों के द्वारा दुख पूर्वक प्राप्त पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम होती है। वह विशालकाय ग्रहों घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत्त है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूप से भरकर कड़ाह में रखे घृत की भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है और वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध और कौवों से घिरी हुई है। वह नदी शिशु मार, मगर, जोंक, मछली, कछुए और अन्य मांस भक्षी जलचर
जीवों से भरी पड़ी होती है। इसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और कहते हैं, हे भाई, हे भाई, हे भाई, हे पुत्र, हे पिता, हे तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते रोते रहते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करता है और वह नदी झागपूर्वक रक्त के प्रवाह से व्याप्त होकर महाघोर और अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली और भयावह होती है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य होकर मूर्छित हो जाता है। बहुविस्तृत संकीर्ण सेविता कृष्णपन्न गई तन्मध्ये पातानां च प्रातः को अपि न विद्यते आवर्त सत्सहस्रा से पाताले यान्ति पापिनां क्षणं तिष्ठन्ति पाताले क्षणादु परिवर्तितः पापिनां पातनाय निर्मिता सा नदी खगा न पारन्ति तस्या दुस्तरा बहुत दुःखदाः। बहुत से बिच्छू और काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा के लिए करने वाला कोई नहीं होता है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में जाते हैं और क्षण भर में पाताल में रहते और एक क्षण फिर ऊपर आते हैं। हे बख्शियाज गरुण, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार दिखता नहीं है। वो अत्यंत दुखपूर्वक करने योग्य और बहुत दुख देने वाली है। एवं बहुविध क्लेशे यम मार्गे अति दुर्गदे कोसंत रुदंतश्च दुःखिताः यान्ति पापिनः पासे नियन्ति ताकेचित् कृष्णमाणास्कृतैः शस्त्राग्रे पृष्ठास्तैर्नीयमानाश्च पापिनः नासाग्रे पाशपृष्ठाश्च कर्णपाशे तथा परीं कालपाशे कृष्णमाणा काके कृष्यास्तथा परीं। कहते हैं कि इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त और अत्यंत दुख यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए पापी दुखी पापी पाए जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसा कर खींचे जाते हैं और कुछ शख्स के अग्रभाग से पीठ में छेदे जाते हैं। कुछ के नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ के कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ के काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौवे से के द्वारा खींचे जाते हैं। ग्रीवाबाहु पादेशु बद्धा पृष्ठेचा श्रृंगले अयोर्भार स्वयं के हस्तम वहंतम पथ यांति यम दूते महाघोरे ताड्यामाना समुद्रे भवंतो रुद्रम का तत् देवाष्टान्ति ते पुनः सोचन्तः स्वानि कर्माणि ग्लानि गच्छन्ति त्यजन्तवहम् अति दुख संपन्ना प्रयांति यम मंदिरम। और वे पापी गर्दन, हाथ और पैर में जंजीर से बंधे हुए और अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए यम मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुद्गरों से पीटे भी जाते हैं और मुख से जिनके पीटे जाते हैं तब उनके मुख से खून की उल्टी होती है। फिर भी उल्टी करते भवन करते हुए भी वो पुनः रक्त रोते हैं और पुनः उसी रक्त को पीते भी और पी के चलते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का भाव का अनुभव करता है और अतीत दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। अतीत तथापि सा भजन मार्गे पुत्र पौत्र इति जीवम हा हा हे प्रजनम नित्यम उत्तम मध्यति महता पुण्य भोगेन योगेन मांसम जन्म लभ्यते तत्प्राप्त न कृतो कर्म धर्म कीदृशा ही मया कृतम मया न दत्तम न हुतम हुतासनि तपो न तप्तम प्रजता न पूजिता न तीर्थ सेवा भीता विधानोपि देहिना क्वचित् यत् दया कृतमो। कहते हैं कि फिर वो व्यक्ति सोचता है वो व्यक्ति यम मार्ग में जाता हुआ और सोचता है कि हे अपने स्वजनों को याद करता है, हा पुत्र, हा पौत्र, हा तात, हा पौत्र। इस प्रकार वो अपने पुत्र और पौत्रों को पुकारता रहता है और हाय हाय करके इस प्रकार रोते हुए पश्चाताप की ज्वाला में जलता रहता है और विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध में मनुष्य को का जन्म प्राप्त होता है। उसे प्राप्त करके भी मैंने धर्म का आचरण नहीं किया है। यह मैंने क्या किया है? मैंने कभी दान नहीं दिया है, अग्नि में हवन नहीं किया है, तपस्या नहीं की है, देवताओं की पूजा नहीं की है, विधि विधान से तीर्थ की सेवा नहीं की है। अतः हे जीव, जो तुमने किया उसी का फल भोगो। न पूजता विप्रगणा सुरापगा न कंचासिता सत्पुरुषा न सेविता
परोपकारो न कृता काजाद कदाचिन देहिना क्वचित निस्तरा यत् या कृतम जलाशय नैव कृतो ही निर्जले मनुष्य हेते पशुपक्षी हेतु भी गो विप्र वृत्त अमर्थकारी निर्मृत देहीन कश्चित असन यत् या कृतम। कहते हैं कि मैंने कभी ब्राह्मण पूजा नहीं की है, देव नदी गंगा का स्नान या सहारा नहीं लिया है, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की है, कभी भी दूसरों का उपकार नहीं किया है, इसलिए हे जीव जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। ये हर धर्म की ये महत्ता है, विशेषता है। धर्म करने के लिए सभी कहते हैं। हमारे यहाँ जैसे खाना बना तो पहले रोटी अग्नि को दे दी गई, दूसरी रोटी बनी तो गाय को दे दी गई, तीसरी रोटी जो बनी उसमें विभाग लगा दिया, एक आधा हिस्सा कौवे को और आधा हिस्सा कुत्ते को दे दिया जाता है। और फिर जो बचता है उसमें हम या परिवार के सदस्य या जो अतिथि आया हो वो खाता है। ये नियम हर धर्म में ऐसा ही है। हर धर्म में तीर्थ का भी विधान है, सभी धर्मों में। किसी का ऐसा धर्म नहीं है जो संसार का जिससे तीर्थ की व्याख्या न हो, ऐसा कोई धर्म नहीं जिससे दान की प्रक्रिया न हो, दान सब में कहा गया है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि मैंने सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरों को उपकार नहीं किया। हे जीव तुमने जो कुछ किया उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पक्षियों के लिए कभी जल नहीं दिया है और गांवों और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया है, इसलिए हे देही तुमने जो किया उसी का उसी में तुम अपना निर्वाह करो। न नित्य दानम न गवाहिकम कृतम न वेद शास्त्र वजह प्रमाणितम सुतम पुराणम न पूजतो हे देही न कुछ प्रयास। कहते हैं कि जो तुमने नित्य दान नहीं किया, गायों को दैनिक पोषण नहीं दिया, भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण नहीं माना, पुराणों को नहीं सुना, विद्वानों की पूजा नहीं की, इसलिए हे देही जो तुमने किया उसी दुष्कर्मों का फल अब भोगो। भट्टो मया नैवम कृतम हीनम वचा पतिव्रतम चैव क्वापि पालितम न गौरवम क्वापि कुत्र गुरुचित देहिना कुछ इस्त्राह यत् त्वया कृतम। न धर्म बुद्ध्या पतिरेव सेवितो वै प्रवेशो न कृतो मृतो पुतो वै धर्ममासादपो हि सेवितम देहिनम कुछ यत् त्वया कृतम। मासोपवासने विशोचितम मया चंद्रायारण्ये नियमे सविस्तरैः नारी शरीरम बौद्धक भाजम लब्धम मया पूर्व कृते विकर्म भी। कहते हैं कि जिस प्रकार यहाँ दो चीज, एक नारी को भी यातना सहनी पड़े, पुरुष को भी, जीव दो भाग बांट दिया। तो अभी तो बताया पुरुष के लिए, अब नारी के लिए कहते हैं कि नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है कि मैंने अपने पति की हित की आज्ञा का पालन नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि पतिव्रता करना चाहिए। पातिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान नहीं दिया, इसलिए हे देही तुमने जो किया अब उसका का फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा ही नहीं की और पति के मृत्यु हो जाने पर वही प्रवेश करके उसका अनुगमन नहीं किया, वैधव्य प्राप्त करके त्याग में जीवन व्यतीत नहीं किया, इसलिए हे देही जैसा किया उसका फल भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों में से चांद्रायण व्रत आज सुविस्तीर्ण नियमों के पालन के लिए शरीर को सुखाया नहीं है। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों के लिए बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी का शरीर प्राप्त होता है। कहा व्रत सबको करना चाहिए, उपवास सबको करना चाहिए, तपस्या सबको करनी चाहिए, या पुरुष हो तो या कोई स्त्री हो तो सभी को। तो कहते एवं विलप बहुसो अस्वरम पूर्व दैहिकम मानसुतम मम कृतम इत क्रोशन प्रसरती। 10 सप्ताह दिनों एको वायु वेगेन गच्छति अष्टादशे दिने ताचम प्रेता सोम परम ब्रजेतम तस्मिन् पूर्वे रम्ये प्रेता नाम च गुणो महान पुष्पभद्रा निधि तत्र निगृतम प्रिय दर्शन। कहते इस प्रकार वह जीव, वो प्रेतात्मा विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा शरीर, मेरा मानव शरीर अब कहाँ रह गया,
इस प्रकार वह विचार करता हुआ, पश्चाताप करता, सोचता, चिल्लाता हुआ यम मार्ग पर चलता रहता है। हे गरुण, इस प्रकार 17 दिन तक वह अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सोमपुर नगर में पहुंचता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सोमपुर में प्रेतों के महान गण रहते हैं। वहां पुष्प भद्रा नदी और अत्यंत प्रिय देखने वाली वट वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। और पुरे तत्र विश्राम प्राप्त यम किंकरई, उस पूर्व में यम के दूतों द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। दारा पुत्रात गम सौम्यम सौख्यम स्मरते तत्र दुखता, वह दुखी होकर अपने घर के परिवार के स्त्री पुत्रों के बाल के द्वारा प्राप्त हुए सुखों का स्मरण करता है। और धनानिवृत्त पौत्राणी सर्वसोच वेदा, वे अपने धन भृत और नौकर आज के विषय में भी सोचने लगता है कि मेरे वहाँ नौकर थे, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे होंगे। वहाँ रहने वाले यम के किंकर उससे प्रताड़ित करते हैं और कहते हैं कि कहाँ तुम्हारा को धनम को सुतो, कहाँ तुम्हारा धन है, कहाँ तुम्हारे बेटे हैं, कहाँ तुम्हारी पत्नी है, कहाँ तुम्हारे बंधु हैं, कहाँ तुम्हारे मित्र हैं। स्वकर्मोपार्जितम भोक्ता मूढ़म याय चिरन पथिम, और कहते हैं कि हे मूढ़, हे पापी, अब जीव अपने अपने किए हुए कर्मों के फल को तुम भोगो, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलते रहो। जाना संबल बलम बलबद्धाम गनाम ही नो संबलाय से परलोक पंथा गंतव्यमस्ति तव निश्चित में तीन मार्गे तव तद विक्रयो आबाल ख्यात मार्गोयम नैवम मर्त्य श्रुतस्तया पुराण स्तंभम वाक्यम ही किम द्विजोभ्यो न श्रुतम ये मुक्तस्तो दूतमाना मुदेग्रे नित्पुण्यस्त धावन पाप लात। कहते हैं कि हे परलोक के राही, अब तू यह जानता है कि राहगीरों का बल संबल पाथे ही होता है, जिनके द्वारा तूने जो प्रयास किया तो नहीं। तू यह भी जानता है कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेने देने के लिए व्यवस्था नहीं है। वह यह मार्ग बालकों को भी विदित होता है। हे मनुष्य, तुमने इसे सुना है? नहीं। यह तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने हैं? नहीं सुने। इस प्रकार का अगर मुग्धों से पीटा जाता है और वह जीव गिरते गिरते दौड़ते बलपूर्वक अपने पासों से खींच दिया जाता है। अदत्तम सुदय पौत्र स्नेहाद्वा कृपया सवा मास्कम पिंड मस्तानी तथा सौरी प्रम्रजेतम अत्र नामास्ति राजा वे जन्मम प्रकार रूप तदृष्टा भय भीतो असो विस्ताने कुरते मतिम उदकम चान्न संयुक्तम भुक्ते तत्र पुरेयुक्ता त्रैपाक्षे ते है ये दत्तम तत्पुरी मति क्रमेतो। वहाँ वह स्नेह और कृपा के कारण पुत्रों द्वारा दिए गए मासी पिंड का भोग करता खाता है और वह जीव सौरीपुर नगर के लिए प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाले जंगम नाम का राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव अत्यधिक भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है, लेकिन उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने आप को स्वजनों के द्वारा दिए गए त्रैपाक्षी अन्न को खाकर पुनः उस पुर को प्राप्त कर जाता है। ततो नगेंद्र भवनों प्रेतो याति स्वरांति बनान तत् रौद्राणी दृष्टाक्रंद दुखिता निघृणो कृष्णमाणास्तु ऋते पुनः पुनः मास दया मासाने तो तत्पुरम व्याजितो ब्रजेत भुक्ता पिंडम जलम वस्त्रम दत्ता यद बांधो देहि वेरह कृष्णमाणा पुनर्पास निगृते नियते अग्रही तक निग्रही। उसके द्वारा शीघ्रता पूर्वक वो प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है, जहाँ पर भयंकर वनों को देखकर वह बहुत डरता है और दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर भी वो बार बार रोता है और 2 मास के अंत में दुखी होकर वहाँ जाता है। बांधों द्वारा दिए गए पिंडदान जल और वस्त्र का उपभोग करने के वह यम किंकरों के द्वारा अपने पास से बार बार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। मास तृतीय संप्राप्ते प्राप्त गंधर्व पत्तनम तृतीय मास कंपिंडम तत्भुक्ता सरपति शैलागम चतुर्थे च मासी प्राप्त विप्रम पाषाणा सत्र वर्तन्ति प्रेतस्य भूरिता चतुर्थमास कंपिंडम भुक्ता किंचित सुखी भवेत् तो याजिपुरम प्रेतम क्रौचम मासे अथ पंचमी। फिर कहते हैं तीसरे महीने में वह गंधर्व नगर को जाता है, पहुंचता है। वहाँ त्रैमासिक पिंड खाकर आगे की ओर चलता है।
चौथे महीने में उस सैलागमपुर को में पहुंचता है और वहाँ प्रेतों के द्वारा किए गए बहुत प्रकार पत्थरों की वर्षा होती है, प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है और वहाँ वह चौथे मासिक पिंड को उठाकर पुनः सुखी होता है और फिर आगे 5वें महीने के लिए वह प्रेतपुर कुंज को पहुँचता है। हस्तदत्तम तदा भुक्ते प्रेता कुंजपुरे स्थितः यत् पंचमासिकम पिंडम भुक्ता क्रूरम पुरम्ब्रियेतम सार्थे पंचभिर्मासे शून्यम खट्मासानि ब्रजेतम तत्दत्तेन पिंडेन घटेनावप्यत स्थितः मुहूर्तार्धतो विश्रम्य कंपमानास्तु दुःखितः तत्पुरं तु परित्यज्य तजितो यं किंकरय्यं लयाच्चित्रभवनं विचित्रो नाम पार्थिवां यम मस्तैवार्यो भ्राता यत्र राज्यं प्रशस्ते ही। फिर आगे वह क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहाँ अपने बांधों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को उठाकर आगे क्रूरपुर को जाता है। 5.5 महीने के बाद वो बांधों द्वारा प्रदत्त पूर्ण खाणमासिक पिंड और घट दान से चित्त होकर वहाँ से आगे के लिए मुहूर्त के लिए विश्राम करने के बाद वो यमदूतों द्वारा डराया जाता है और पुनः आगे की ओर चलता है। चित्रभवन नामक पुर को प्राप्त होता है जाता है और वहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता रहता है, उसका राज्य होता है। तम विलोक्य महाकायम तदा भीता पलायते तदा सम्मुखमागत कैवलता इदं ब्रुवनो वयं हि तर्को कामायो महातरणीं नदीमो नावमादाय संप्राप्ता यदि ते पुण्यमीतसमं दानं वितरणं प्रोक्तं मुनिभिस्तत्त्वदर्शितदर्शभिः इयं वा तीर्थे तस्मात् वैतरणी स्थितः। आगे जब बढ़ता है वहाँ पर विशाल शरीर वाले राजा को देखकर वह जीव डर से भागने लगता है। उस तब सामने आकर यम के दूत पकड़कर उससे कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। ये तुम्हारा इस प्रकार का पूर्ण हो तो नाव में बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण कहा है। नाव में बैठकर वैतरणी नदी पार करने का दान ही एक बढ़िया तरीका होता है, इसलिए इसको वैतरणी नदी कहा गया है। ये दत्ता प्रदत्ता गोस्तदा नैरू सरपति न अन्य वाचस्तेषां श्रुताहादि भासते तम दृष्टा कथे सातु सदा सो अस्कृते अतत दानं पापात्मा तस्माने निबध्यति तन्मुखे कंठकं दत्ता दूरे रासाका संस्ते वर्षे सात्मतस्था प्रणीति। यदि तुमने वैतरणी नदी को पार करने के लिए गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आई, ऐसा नहीं आई। ऐसे वचन सुनकर प्रेत हाँ देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वो नदी खोने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत दुखी होकर विलाप रोने लगता है। जिसने अपने जीव में कभी दान नहीं किया है, ऐसे पापात्मा को उस नदी में वो नदी डुबा देती है। और तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर मछली की समान लगाकर जैसे खींचते उसी बार उसे खींच के पुनः इस पार ले जाते हैं। खाण मासिकता यद पिंडम तद भुक्ता सरपति मार्गीचा वितम्याति भुक्षा पीड़ितो हृदयम सप्तमे मासे संप्राप्ते पुरम महाभावापदम व्रजेत तद्भुक्ते प्रसुतम तत् सप्तमे मासे पुत्रके तत्पुरम हितु व्यक्रम्य दुखितम पुरमृक्षति महादुःखम वाप्नोति खेचरम गच्छन् खेचरस्तुल्यहम्। कहते हैं कि जब वह व्यक्ति 5.5 मास का पिंड जाने के बाद 6ठे मास का पिंड खाकर भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें महीने में वह वहलादपुर बहवा पदपुर नगर को पहुंचता है और वहाँ पे पुत्र द्वारा किए गए 70 मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुण, उस पुर को पाकर वो अत्यंत दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह व्यक्ति वह जीव महान दुख कष्ट को प्राप्त करता रहता है। मासास्य अस्मि प्रदत्तम यत् पिंडम भुक्त्वा सरस्वती 9 मासे संपूर्णी नानाकुंडपुरम विजेतम नानाकुंडगणांसु दृष्टान कुंडमानासु सुदारुणान
स्वयं च शून्य हृदय समाचंद्र दुखिता विहाय तत्पुरम प्रेतस्तरितो यम किंकरी सुतत्व भवनम गच्छे 10वें मासे कृच्छता। फिर वह 8वें महीने में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वें महीने में वह नानाचंद्रपुर नामक को पहुंचता है। वहाँ क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदन गणों को देखकर स्वयं निर्जीव होकर वह दुख खुद भी रोने लगता है और वह पुर को देखकर यम के दूतों द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतत्व भवन को नगर को पहुंचता है। पिंडदानम जलम तत्र भुक्त्वा सुखी भवेत् मासे एकादशे पुण्य पूर्वरद्धं प्रगच्छति 10 मासिकं तु तत्पुत्रे दत्तं सुदादिभिः सार्धे चैकादशे मासे पयोवर्षणं पृच्छति मेघा तत्र प्रवर्षन्ति प्रेतानां दुःखदायका न्यूनाधिकं तत्शब्दं साधं तद्भुक्ते सद्दुःखिताम्। और वह पुत्रादि के द्वारा दिए गए पिंडदान और जलंधर प्राप्त करने से सुखी नहीं होता है। 11वें महीने में वह मास पूरा होने पर वह रौदपुर नगर को पहुंचता है और पुत्रादि के द्वारा किए गए एकादश मासिक पिंड को वहां खाता है। 11.5 मास बीत जाने पर जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है और वहां दिए हुए पुत्रों के द्वारा दिए हुए पिंड को खाता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं और वहां पर दुखी और वो अपने उन आदि प्रेत के पिंड को लाया जाता है। संपूर्णे तो ततोत्सवर से सीतार्जन गम्भीरेतुम हिमाक्षत गुणम तत्र महासीतम तपच्चरीम सीतार्थ सुजसुतासोऽपि विक्षते हि सुदता तिष्ठते बान्धवाकोऽपि यो मे दुःख व्योपतिम किंकरास्ति वदन्यत्र क्व ते पूर्ण ही तारसम भुक्तावार्षम पिंडम धैर्यमावलंबते पुनः। इसके बाद साल भर पूरा हो जाने पर वह जीव सीताढ्य नामक नगर को जाता है। वह नगर बर्फ से भी 100 गुना अधिक ठंडी जैसे होती है उस प्रकार वहाँ ठंडी पड़ती है। शीत से दुखी और क्षुधित वह जीव इस आशा में 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कोई हमारा बांधव हो और हमें जो मुझे इस दुख से दूर कर सके। तब यम की दूत कहते हैं तुम्हारा ऐसा पूर्ण कहाँ है। फिर वार्षिकी पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है तथा संवत्सरस्यांते प्रत्यासने यमालय बहुभीतिर्पुरे गत्वा हस्तमात्रं समुज्जितेतुम् अंगुष्ठमात्रो वायुष्य कर्मभोगाय क्षेत्रं यातनादेयं मासाद्य सहयामि यय प्रयातिचम् और देहिका नादानि दानानि येन दत्तानि काश्यपं कष्टेन तो प्रमयांति गृहीत्वा दृढ़बन्धने। कहते हैं कि उसके बाद वह वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षीराज गण, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु रूप स्वरूप ये यातना देह को प्राप्त करके वह यम दूतों के साथ जाता है। हे वरुणात्मक गरुण कश्यप पुत्र, जिन्होंने और दैहिक दान नहीं दिए हैं वे यम दूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों में बंधे हुए अत्यंत कष्ट को यमपुर को जाते हैं। धर्मराज पुरे संति चतुर्द्वाराणि क्षेत्रम अत्रायम दक्षिण द्वारे मार्गस्थे प्रकीर्तिताम् अस्मिन् पथे महाघोरे श्रुतसा तथा यान्ति तथा प्रोक्तम किं भूया श्रोतुम् इच्छति। तो ऊपर कहते हैं कि आकाशगामी धर्मराजपुर में 4 द्वार होते हैं, जिसमें से दक्षिण के द्वार के मार्ग से आपने यह वर्णन किया है। उस भयंकर मार्ग को में भूख और प्यास से दुखित वह जीव किस प्रकार जाते हैं इस प्रकार मैंने बता दिया। अब आगे क्या सुनना चाहते हो इस प्रकार कहो। इस गरुड़ प्राणी सारूपधारी यम मार्ग निरूपण नाम सोपाना रो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए थोड़ा भजन कर लीजिए, मौसम भी थोड़ा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब बोलो तब चारे नाम,
गौरी शंकर सीताराम, जब बोलो तब चारे नाम, गौरी शंकर सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज का अध्याय कथा का समापन यहीं पे। कल पुनः इसी समय आएंगे, आगे कथा हो रहेगा। तो ध्यान रहे इसे बैठे भीगर, आप लोग अच्छे बैठ जाओगे तो ये लोग अच्छे बैठ जाए, भीगर दिक्कत है। हाँ, अब अंदर बैठ जाओ तो उनके आप किसी बैठिए भीगर नॉर्मल जो उसको थोड़ा दिक्कत हुई। अरे अब रहा जा भाई, अब अगली व्यवस्था देखा यही आ जाएंगे बेटा जी। अब आप एकादशी है, एकादशी पास जरा धूप एका फूल और तिल डालती हूँ। बताओ तो 35 मोरा और कुकर और आने का पत्ता वाला या तीनों का रख दिया बगल में, कल खुल जाएगी। एक बगल में